हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने प्रैक्टिस सेट 8.2 शुरू किया था, जहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। रोम्बस का हमें साइड एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। साइड तो हमें पता होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज फिगर। अगर कोई एक क्लोज फिगर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोज फिगर बनाया, तो इसके जितने भी साइड्स है, साइड्स के लेंथ को जब हम ऐड कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा पेरीमीटर। चलो अब रोम्बस क्या होता है, सबसे पहले तो समझना है कि रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है विच हैज 4 कॉन्ग्रुएंट साइड्स। क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके ऑल 4 साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये और ये चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब आप सोचोगे ना कि जो स्क्वायर है वो भी तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि उसके भी 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हाँ, स्क्वायर भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस ऑल्सो। क्यों ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रोम्बस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। बट एवरी रोम्बस नीड नॉट टू बी अ स्क्वायर। सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन सारे स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकते। तो ये एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। चलो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में नेमिंग दिया है ए बी सी डी, तो मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग कर दिया। मैंने ऑलरेडी बताया है प्रीवियस लेक्चर में, किसी भी वर्टेक्स से आप नेमिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग कर सकते हो, तो मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेमिंग कर दिया। अब यहाँ पे डायगोनल का लेंथ देखो क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो आप ऑब्जर्व करोगे रोम्बस को, तो ये क्या है, लॉन्गर डायगोनल है, ये शॉर्टर डायगोनल है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं ये 16 है। एंड ये वाला जो डायगोनल है इसको हम अज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, 12 है। अब प्रॉपर्टीज की बारी आती है कि रोम्बस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं बाइसेक्टर टू ईच अदर। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब डायगोनल AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट करता है, एंड डायगोनल BD डायगोनल AC को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे AC मैंने कहा था कि 16 सेंटीमीटर है, तो जब बाइसेक्ट हो जाएगा तो ये वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा, इतने। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम O अज्यूम कर लेते, तो OA 8 हो गया, OC भी 8 हो गया। सिमिलरली BD जो डायगोनल है इसको हमने 12 सेंटीमीटर अज्यूम किया था, तो OB 6 हो गया, ये OD भी 6 हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ द रोम्बस। ठीक है, क्योंकि चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो एक साइड अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो बाकी के 3 साइड्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, एंड पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज फिगर। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होना चाहिए, साइड फाइंड आउट करने का, पेरीमीटर का सॉरी, रोम्बस का साइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे ये साइड। तो एक और प्रॉपर्टी है रोम्बस की, जिससे क्या प्रूव होता है कि ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, देखो ये जो 1 2 3 4, ये जो 4 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, एक्चुअली में राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो डायगोनल्स है, अभी मैंने बताया ना, डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। साथ ही साथ डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं। मतलब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब डायगोनल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये राइट एंगल होता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर टू ईच अदर। दोनों को मिलाकर आप बोल सकते हो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रॉपर्टीज के थ्रू कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, ये वाला साइड फाइंड आउट करेंगे, एंड उसके बाद पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम जब हम किसी भी एक ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला साइड और ये वाले साइड की भी नीड होगी ना। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये और ये 6 है, ये और ये 8 है। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो
देखो सोल्यूशन में मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ रोम्बस विथ डायगोनल ए सी 16 सेंटीमीटर है जैसे हमने डिसाइड किया था, एंड डायगोनल बी डी है 12 सेंटीमीटर। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब इसके बाद क्योंकि ये बाइसेक्टर्स है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ओ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ सी। देखो लेंथ ऑफ ओ ए, लेंथ ऑफ ओ सी, ये क्या है, हाफ ऑफ द डायगोनल है लेंथ ऑफ ए सी, विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ए सी कितना है, ये है 16, तो विच इज इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ ओ बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ डी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ बी डी, विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, 4 राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, ए ओ बी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये और ये साइड भी तो मुझे फाइंड आउट करना होगा, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके साइड ए बी आएगा। इसीलिए ये और ये साइड फाइंड आउट करने के लिए हमने ये इतना हमने लिखा। अब इसके बाद इतना हो जाएगा, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore by पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, अब आप डायग्राम देखो, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल है ए ओ बी, अब इसमें हाइपोटेनस कौन सा साइड है, तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये वाला हम बेस कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला हाइट। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस है ए बी, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस, मैंने बोला ओ बी ले लेंगे, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी क्या है, कुछ भी नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एज इट इज लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर। ओ बी है यहाँ पे, देखो हमने फाइंड आउट किया है 6 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर। ओ ए फाइंड आउट किया हमने 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 36 प्लस 64 हो जाएगा 100। सो लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर कितना हो गया 100, बट हमें ए बी स्क्वायर की लेंथ नहीं फाइंड आउट करनी, हमें लेंथ साइड ए बी की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 क्या होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। अब ये इंडेक्स नंबर है जिसका पावर सेम है, तो बेस इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी साइड ए बी का जो लेंथ है वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो रोम्बस के चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो ये वाला भी क्या होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, और सिमिलरली ये भी 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो पेरीमीटर देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम ऐड करेंगे साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड ए डी। ठीक है, साइड ए डी, देखो ऐड कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ए बी सी डी क्या हो जाएगा, साइड ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। अब सारे साइड्स का लेंथ कितना है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देखो फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, थस द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर।
हमें क्या करना है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है, ऐसा स्क्वायर जिसका साइड कितना है 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि स्क्वायर के ऑल 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मैंने चारों जगह 8 8 लिख दिया। क्वेश्चन में स्क्वायर का नेमिंग नहीं किया है तो मैंने खुद से ABCD लिख दिया, आपकी मर्जी, आप कोई और नेम भी यूज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, ये डायगोनल का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल आपको पता है ना, डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइंट करता है। आप यहाँ पे भी बना सकते थे, मैंने यहाँ पे बना दिया है मेरी चॉइस से, आप ये वाला डायगोनल भी बना के सॉल्व कर सकते हो। चलो, अब डायगोनल का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो डायगोनल है ये इस स्क्वायर को दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है। तो यहाँ देख रहे हो स्क्वायर के ऑल 4 एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स के होते हैं ना। तो ये ऐसा ट्राइंगल बन गया जिसके अंदर एक राइट एंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ऑलरेडी देखो दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये राइट एंगल है, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है ट्राइंगल के, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये वाला जो साइड है AC, ये स्क्वायर के लिए डायगोनल है एंड राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है। तो हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड आउट करना है। वही क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर ABCD का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ स्क्वायर, ठीक है, क्या है, स्क्वायर है with diagonal AC is equal to, सॉरी डायगोनल तो नहीं दिया ना, विथ हम लिखेंगे विथ साइड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, ये जो डायगोनल है इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो पहले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC कितना है 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब मैंने आपको बता दिया ना कि हाइपोटेनस क्या है ट्राइंगल में, डायगोनल AC हाइपोटेनस है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है, अ साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा, एंगल B है ना ट्राइंगल ABC में, तो एंगल B का जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ लेंथ ऑफ AC स्क्वायर। अब बेस और हाइट आप किसको डिसाइड करोगे, तो किसी को भी कर सकते हो। ट्राइंगल का एक साइड अगर आपने बेस डिसाइड कर लिया तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाइट हो जाएगा। तो अगर मैं बेस को लिख दूं लेंथ ऑफ AB, तो हाइट बन जाएगा लेंथ ऑफ BC, ठीक है। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे, ये फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा, और ये भी हो जाएगा 8 स्क्वायर। देन 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 132। लेंथ ऑफ AB स्क्वायर आ गया 132। अब ये स्क्वायर मुझे रिमूव करना है क्योंकि लेंथ AB फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऐसे करो, बनाओगे, लिखोगे लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 132। देन ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो पावर स्क्वायर है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। सो लेंथ ऑफ AB क्या आ गया, अंडर रूट 132। एंड लेंथ ऑफ AB क्या है, एक्चुअली में डायगोनल है स्क्वायर का, तो हम लिखेंगे हिंस द लेंथ ऑफ diagonal the length of diagonal of a square is रूट 132। यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। होपफुली बच्चों आपको वो दोनों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना।
चलो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल। अब क्वेश्चन किस पर है? रोम्बस पे, जो अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है। तो रोम्बस मैंने अभी बताया था आपको, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड मैंने 2 प्रॉपर्टी बताई थी, डायगोनल्स आर बाइसेक्टर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो। तो दोनों को मिला के मैंने बोला था डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो देखो, रोम्बस है तो रोम्बस मैंने यहाँ बना दिया है। ऑल 4 साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो मैंने यहाँ मार्क कर दिया। नेमिंग नहीं किया है क्वेश्चन में, देखो दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, तो नेमिंग हम खुद से करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी सी और यहाँ पे डी। अब रोम्बस का जो एक एंगल है, देखो वन एंगल ऑफ रोम्बस क्या है? 50 डिग्री है। एंड रिमेनिंग 3 जो एंगल है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 2 प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी रोम्बस की, और 2 प्रॉपर्टी जो है वो आप यहाँ पे अभी देख लो, क्योंकि उन 2 प्रॉपर्टीज को यूज करके हम रिमेनिंग 3 एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी है रोम्बस की कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं रोम्बस के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अपोजिट एंगल जो होते हैं रोम्बस के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो एंगल ए जो है रोम्बस ए बी सी डी का, इसका अपोजिट एंगल है एंगल सी। सिमिलरली एंगल बी का अपोजिट एंगल है डी। तो एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या होगा? 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया इससे। बट यहाँ पे एंगल बी तो गिवन नहीं है, तो एंगल बी एंड एंगल डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल है ना। अगर एंगल बी हमें पता चल जाए तो एंगल डी भी पता चल जाएगा। तो अब एंगल बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें ये पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं रोम्बस के, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं रोम्बस के वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं? अब एडजेसेंट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जिसके पास कॉमन आर्म होता है। आप ध्यान से देखो, एंगल डी ए बी को एंड एंगल ए बी सी को, ठीक है, एंगल डी ए बी एंड एंगल ए बी सी दोनों के पास क्या कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हो गए। सिमिलरली ये एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी, देखो दोनों के पास कॉमन आर्म बी सी है, तो ये दोनों एंगल यानी एंगल बी एंड एंगल सी क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस की, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल बी सप्लीमेंट्री है, एंगल बी एंड एंगल सी भी सप्लीमेंट्री है, एंगल सी एंड एंगल डी भी सप्लीमेंट्री है, एंगल ए एंड एंगल डी भी सप्लीमेंट्री है। तो आप कोई भी पेयर यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे, मैं ये वाला पेयर यूज करूंगी, सप्लीमेंट्री है मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 130 डिग्री। अब एंगल बी 130 डिग्री है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की, लेकिन उसका इसमें यूज नहीं है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो क्या होते हैं? बाइसेक्टर्स होते हैं अपोजिट एंगल के। डायगोनल याद होगा, यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ किया था, AC को ज्वाइंट किया था वो डायगोनल था, BD को ज्वाइंट किया था वो डायगोनल था। जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो क्या करते हैं? अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एंगल सी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD be a rhombus and angle A is equal to 50 डिग्री। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, we know that opposite angles of rhombus are congruent। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट का मैंने साइन बना दिया, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। और इसको आप बना दोगे ऐसे बॉक्स, एंगल से 50 डिग्री हो गया। एंड अभी मैंने बताया कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, तो उसका यूज करके हम एंगल बी फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है, तो वो भी हमें मिल जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।
एंगल है हमें पता है 50 डिग्री, तो वो लिख देंगे। एंगल बी एज इट इज लिख दो, 180 डिग्री लिख दो। देयरफॉर एंगल बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब इसको भी आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स बना दो। अब इसके बाद आप लिखोगे एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ठीक है, एंगल बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल डी के। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल डी क्या आ जाएगा, ये भी 130 डिग्री आ जाएगा। तो आप ध्यान से पूरा सोल्यूशन देखोगे तो देखो, एंगल सी हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल इक्वेशन में दिया हुआ है। एंगल बी एंड एंगल डी भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हम फाइनल आंसर लास्ट में आंसर में लिख देंगे, एंगल बी 130 डिग्री है, एंगल सी 50 डिग्री है, एंड एंगल डी अगेन 130 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन फिनिश, एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 8.2 भी फिनिश हो गया। सो होपफुली बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत मेहनत लगती है बच्चों बनाने में एक वीडियो को। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।